नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज एक खबर छपी है, एक रिपोर्ट कि किसान प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसको लेकर झारखंड में काफ़ी कुछ जो है गड़बड़ झाला चल रहा है। एक खबर ये भी छपी है कि 30 लाख पूरे राज्य में जो किसान सम्मान निधि के मिल रहा है उन लोगों में से 18,000 कुछ जो हैं वो फर्जी हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला नाम है जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, उसमें जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व जो विधायक हैं कुणाल सारंगी जी, उनका नाम भी उसमें शामिल है और बाकायदा उनके अकाउंट में 6 इंस्टॉलमेंट आया हुआ है। इसके बाद ये जो है काफ़ी कुछ आरोप लग रहे हैं। तो इन तमाम आरोपों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कुणाल सारंगी जी हैं। सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल आप पर, किसान सम्मान निधि में गड़बड़ झाला, मतलब एक तरह से आरोप लगाया कि आपने गलत इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा आप उठा रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप विधायक रहते हुए भी ये किसान सम्मान निधि में आपने अप्लाई कर लिया, उसका फ़ायदा भी उठा लिया? बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। पहली बात, आज मुझे इस विषय पर अपनी बात को रखने का प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं और आपके माध्यम से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि अब आप मुझे आने वाले समय से मिस्टर कुणाल सारंगी, श्रीमान कुणाल सारंगी नहीं, मिस कुणाल सारंगी बुलाएंगे, क्योंकि ये मुझे देन है विभाग के कर्मठ पदाधिकारियों की कि उन्होंने मुझे महिला भी बना दिया है। तो ये ना केवल हास्यास्पद है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पैसा एक साधारण किसान के वेलफेयर में जाना चाहिए था, जो उम्मीद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना के शुरू करने के समय में बनी थी कि वैसे किसानों को मदद करेगा जो अपनी खेती को बेहतर करने के लिए उन्हें एक आर्थिक मदद सरकार दे रही है, उस पैसे का किस तरह से कुछ अकर्मण्य विभागीय पदाधिकारी और कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी जो अंचल से लेकर राजधानी तक सक्रिय हैं, उनके माध्यम से किस तरह से कैसे लोगों को भी भेजा गया है जिनके अकाउंट एक्टिव तक नहीं है, इनकम टैक्स पे ही हैं, कोई बड़ा अधिकारी है बीसीसीएल का, मेरे पास भेजा गया है। जिस समय में भेजा गया है, मैंने जब उसको चेक कराया तो मैं विधानसभा का सदस्य था, उस समय पर ये अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि ना तो मैंने इसका कभी आवेदन किया इस योजना के लाभ के लिए। अगर मैं आपके माध्यम से ये विभाग को भी चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे नाम का कोई आवेदन है कि मैंने इस निधि को पाने के लिए आवेदन दिया है तो वो उसे सार्वजनिक करें। दूसरी बात, जो अकाउंट बताया जा रहा है वो अकाउंट में मैं प्राइमरी अकाउंट होल्डर भी नहीं हूँ, वो मेरी माता का केसीसी वाला अकाउंट है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जब आपके पास ज़मीन होती है तो आपका केसीसी का अकाउंट होता है, वो अकाउंट बना हुआ है जिसको मैं ऑपरेट भी नहीं करता हूँ। उस अकाउंट में मेरे लिंग को महिला दर्शाया गया है और ये भी उस अकाउंट में मेंशन किया हुआ है कि चूंकि बेनिफिशियरी जो है वो इनकम टैक्स पे ही है, इसलिए उसे योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता, इसलिए अकाउंट इनएक्टिव है। उसके बावजूद उसमें 6 इंस्टॉलमेंट भेजे गए हैं लगभग 1.5 साल पहले तक। उसके बाद से राशि बंद कर दी गई है। ना तो राशि भेजने के समय मुझे कोई सूचना दी गई है, ना ही राशि बंद करने के में कोई सूचना दी गई है। 1.5 साल पहले जब मेरी माता को अपने पासबुक में ये अकाउंट में पैसे दिखाई दिए, उन्होंने बैंक को सूचित भी किया था कि ये कैसे पैसे हैं, क्योंकि कोई अकाउंट होल्डर उस पैसे को वापस इसलिए नहीं कर सकता सीधे तौर पर क्योंकि वो इंटरनेट से पैसे आते हैं। तो उन्होंने बैंक को सूचित भी किया था कि जहां से भी ये पैसा आया उसे रिफंड किया जाए, जो बैंक की जिम्मेदारी है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें आई है कि जब भी पीएम निधि के लिए कोई लाभुक आवेदन करता है, उसकी बाकायदा ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। 4-5 स्तर पर उसका वेरिफिकेशन होता है, तब उसे उस राशि उसके अकाउंट में आती है। बिना किसी आवेदन के एक इनकम टैक्स पे करने वाले संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के अकाउंट को बिना वेरीफाई किए उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके, जबकि वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर भी नहीं है उस अकाउंट में, उस अकाउंट का जो प्राइमरी होल्डर है उसके आधार कार्ड का यूज नहीं करके जो सेकेंडरी अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट का आधार कार्ड का इस्तेमाल करके उसमें राशि भेजी गई। तो ये पूरे तौर पर जो हजारों लोगों के साथ झारखंड में हुआ है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी लोग अंचल से लेकर राजधानी तक इस मामले में संलिप्त हैं उनकी भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए कि आखिर कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है जिसमें कि आप जानते हैं आज के दिन में किसी का भी आधार कार्ड पब्लिक डोमेन में है। हम कहीं भी जाते हैं तो आईडी के तौर पर हम आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आधार कार्ड का नंबर किसी के पास भी हो सकता है, उसका इस्तेमाल करके अगर इस पैसे को कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है जो कि एक गरीब किसान के खाते में जाना चाहिए था, जो हजारों लोगों के साथ ये हुआ है राज्य में,
ये अत्यंत गंभीर विषय है और एक इतनी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी, वो कुछ अकर्मण्य विभागीय पदाधिकारियों की वजह से आज उसका उद्देश्य बदल रहा है। नहीं, आपकी जो बातें हैं वो एक हद तक ठीक है, वो जांच का विषय हो सकता है कि आधार कार्ड और जो है तमाम चीज़ों को किस तरीके से छेड़छाड़ करके कैसे बाकी लोगों को भी फ़ायदे दिए गए हैं, एक उदाहरण के तौर पर। लेकिन आप पर जो फ्रॉड के लग रहा है कि आरोप, आपने फ्रॉड कर लिया, आपने देखा होगा कई तरह के सुबह से सोशल मीडिया पर ये चल रहा, उस पर क्या कहेंगे? उसको किस तरीके से अपना बचाव करेंगे? देखिए, बचाव की बात ही नहीं है, मैं तो हंस रहा हूँ। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें कुछ बेहतर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब सीधे तौर पर आवेदन ही मेरा नहीं है विभाग के पास में और मेरे लिंग को बदलकर महिला कर दिया गया है, जिस अकाउंट की बात की जा रही है उस अकाउंट का मैं प्राइमरी अकाउंट होल्डर भी नहीं हूं और उस अकाउंट के रिपोर्ट में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इनएक्टिव अकाउंट है, तो इस पर जो आरोप लगा रहे हैं उन जोकर्स पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। और राज्य सरकार स्वतंत्र है, विभाग के पदाधिकारी स्वतंत्र हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस पूरे मामले में मेरी संलिप्तता रही है तो उनकी जांच एजेंसीज बनी हुई पूरे तौर पर खुले हाथ जांच कर सकते हैं। लेकिन मैं इस विषय के तह तक जाकर माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी मांग करूंगा कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए। ये मेरे एकमात्र व्यक्ति का विषय नहीं है, हजारों लोगों के अकाउंट में जिन्हें ये लाभ मिलना चाहिए उनके साथ ये धोखा है, और जिन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो अकाउंट इनकम टैक्स पेई हैं, उनको अगर ये लाभ दिया गया तो उनके सम्मान के साथ भी ये खिलवाड़ है विभाग के द्वारा। क्योंकि जो व्यक्ति लेना नहीं चाहता है, ना उसने आवेदन दिया है, उसे आप देकर और उसकी बदनामी करने की ये साजिश है, जो कि साइबर फ्रॉड का भी मामला हो सकता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राजनीति लगती है क्या? देखिए, मैं राजनीति इसलिए इस पर नहीं कहूंगा क्योंकि ये विभाग की बात है, कोई एक राजनीतिक दल को नहीं किया गया। कई लोग इसमें, हजारों लोग शामिल हैं, जिसमें सभी दल के लोग हो सकते हैं, कई प्रोफेशंस के लोग हैं जो BCCL में वरीय पदाधिकारी हैं, उनके अकाउंट में इस तरह से पैसे भेजे गए हैं जिनकी उन्हें जानकारी तक नहीं है, ना ही उन्होंने कहीं भी आवेदन दिया है। तो इसलिए इसको राजनीतिक रंग नहीं देते हुए सीधे तौर पर जो विभागीय पदाधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनके बीच में इस पैसे का बंटवारा होता है, ये साइबर फ्रॉड का खेल होता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति तो होती ही रहेगी, लेकिन उससे बड़ा मामला सीरियस ये है कि आखिर जो गरीब किसानों का पैसा है, आखिर वो किस तरीके से उन्हें हक नहीं मिलता है। वो बार बार ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, वो बार बार अप्लाई करते हैं, जिन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और जिन्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें कैसे जो है उनके अकाउंट में चला जाता है। तो इन मामले को, हालांकि ये झारखंड में नहीं, अगर पूरे बड़े पैमाने पर जांच किए जाएं और तो हो सकता है कि संख्या और भी बड़ी हो और इससे जो है दोषियों का भी पता लगाया जा सकता है। तो अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।